जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे क्रियायमान कर्म। क्रियायमान कर्म वो कर्म है जो संचित और प्रारब्ध को बदलने की ताकत रखते हैं। संचित कर्म तो पिछले जन्मों का जो फल है वो है, और उससे जो भाग निकल के इस जन्म में हमें शुभ या अशुभ भोगना है वो है प्रारब्ध, यानी कि भाग्य है। और वो भाग्य का फल मिलता रहता है, इसलिए वो जन्मते ही सोने की चम्मच से वो गुड़ खाते हैं, यानी कि गलूटी लेते हैं कि फलाना आदमी ने सोने की चम्मच, और एक आदमी सोने की चम्मच को जीवन भर नहीं देखता। ये तो भाग्य है। मेहनत वही आदमी करते, मेहनत ये भी करते, दो पैर उनके, दो हाथ उनके, दो आंख उनके, दो ही गरीबों के, दोनों ही अपनी तरफ से तो कसर नहीं छोड़ते, लेकिन एक कम मेहनत से, बिल्कुल कम मेहनत से बहुत ज़्यादा पाता है। एक ऐसा है जो बहुत मेहनत करने के बाद में भी कुछ ज़्यादा नहीं पाता है, गरीब का गरीब रहता है और जीवन भर गरीब रह जाता है, अभावों में जीता है। और कुछ लोग ऐसे जो दान पुण्य करके चले जाते, बहुत इतनी संपत्ति छोड़ के चले जाते, किसी लोगों की सहायता करते, दान देते, पुण्य करते, आगे बढ़ते ही जाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से तो धनवान होते, लेकिन धन को इकट्ठा ही करते जाते, संग्रह करते जाते, कंजूसी करते, पुण्य धर्म दान कुछ करते ही नहीं है। धीरे धीरे वो पिछला पुण्य यानी संचित कर्म और भाग्य का कर्म छीन हो जाता, खत्म हो जाता, और वो धीरे धीरे वो आदमी गरीब हो जाता है। और कुछ लोग दान इतने दिए जा रहे फिर भी गरीब नहीं होते। क्या कारण है? कारण बस और कुछ नहीं, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म को मजबूत करने के लिए ये लोग वापस शुभ कर्म कर रहे। उस शुभ कर्म का नाम क्रियायमान कर्म है। क्रियायमान कर्म में शुभ अशुभ दोनों होता है। अगर अशुभ करोगे तो दुख मिलेगा और शुभ करोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए क्रियायमान कर्म के द्वारा आप अपना भाग्य बदल सकते हो। कैसे बदलना, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दो बातों को समझना। एक तो ये भ्रांति है कि कठोर मेहनत करने से आदमी भाग्य को बदल सकता है, यानी कि हार्ड वर्किंग करने से बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं। कठोर मेहनत तो लेबर लोग और श्रमिक लोग बहुत करते हैं, बड़े परिश्रम करते हैं, रात दिन वो पत्थर को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, भवन बनाते हैं, खड़े करते हैं, फिर भी धनवान इतने बड़े नहीं होते। दूसरों के घर तो बनाता है लेकिन खुद का घर नहीं बनता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो है हार्ड वर्किंग करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। क्रियायमान कर्म का दूसरा भाग है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने से भाग्य बदलता है। ज्योतिष ये नहीं कहता कि आप हार्ड वर्क करो, कठोर मेहनत करोगे तब भाग्य बदलता। ज्योतिष कहता पुरुषार्थ करोगे तो निश्चय ही भाग्य बदलता। क्रियायमान कर्म का मतलब है पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कितने प्रकार का है? हिंदू धर्म में यानी वेदों में लिखा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म रिलीजन, अर्थ यानी कि मनी, काम यानी कि डिजायर कामनाएं, और मोक्ष यानी कि फ्रीडम मुक्ति, केवल्य। हम इस दुनिया से एक तरफ से अज्ञान से, दुख से, जंजाल से, चिंता से, पर्पज से मुक्त हो सके, ऐसा जो मार्ग है वो चौथा मोक्ष का है। ये चारों अगर एक साथ चले और चारों को एक साथ लेके चले, वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ से भाग्य बदला जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। अब पुरुषार्थ करने के लिए जो नई विधि है वो है अकादमो। अकादमो है यानी कि अर्थ, का यानी कामना, अका ध यानी धर्म, मो यानी कि मोक्ष या मुक्ति। तो अकादमो विधि है। पिछले वीडियो मैंने बताया कि ध्यान करने से आप अपना भाग्य बदल सकते हो।
जप करने से बदल सकते हो, दान देने से बदल सकते हो, रतन उपरतन यानी कि जेम्स स्टोन धारण करने से, अपनी राशि के अनुसार धारण करने से ज़्यादा नहीं तो 50% भाग्य बदल सकते हो। लेकिन सेवा, भक्ति, प्रार्थना करने से आप 70 से 80% भाग्य बदल सकते हो। साथ में पशु पंछियों के लिए, जैसे गर्मी आने वाली है तो गर्मी में छत पर या पेड़ों पे पंछियों के लिए अगर आप पानी रखते हो तो आपका भाग्य बदलने लगेगा। क्योंकि अगर कुछ करोगे तो ही होगा, नहीं करोगे तो जय जयकार नहीं होगी, इसलिए शुभ कर्म करना पड़ता है। तो अकादमो योग बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ विधि है जो लेकर के बैठना पड़ता है, शाम के समय या सुबह के समय उस विधि को दोहराना पड़ता है, बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है और फिर रेस्ट कर लेना चाहिए, सुबह उठ के फिर उसे रिपीट करना। ऐसा करने से अकादमो योग के द्वारा आपका भाग्य बदल जाता है। ये भाग्य बदलना बहुत बड़ी ताकत रखता है, इसलिए क्रियामान कर्म के द्वारा आप भाग्य बदल सकते हो। अब मैं बताता हूँ भाग्य बड़ा है या कर्म। मैं कहता हूँ अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, भाग्य को बदलना नहीं चाहते हो, यानी अर्ध अनिवार्य यानी सेमी एसेंशियल को आप जानते नहीं हो, तब तक तो भाग्य बदलता नहीं, तब तक तो भाग्य ही बड़ा है। लेकिन जब जान लोगे अकादमो योग से, क्रियामान कर्म से या पुरुषार्थ के द्वारा आप एक अलग नियम बनाओगे और उस नियम से रोज चलोगे। एक दिन 2 दिन चलने से कुछ नहीं होता, 1 साल 2 साल लगातार ऐसा नियम बनाकर अगर चलोगे तो भाग्य बदल जाता है, क्रम बड़ा हो जाता है। लेकिन आप बिना समझे ही क्रम करते हैं तो वो तो हुई हार्ड वर्किंग हुई। तो हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग और टीम वर्किंग, ये 3 प्रकार की वर्क होता है। लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ होता है इन तीनों को एक साथ लेके चलना। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि धर्म भी करना, धन भी कमाना, अपनी कामना को भी पूर्ति करना और मुक्ति के लिए भी प्रयास करना, ऐसे करते करते चलोगे तो निश्चय ही संचित कर्म और भाग्य दोनों बदल जाएगा। और अशुभ है तो शुभ हो जाएगा, और अगर शुभ है तो और अति शुभ हो जाएगा। इसलिए भाग्य और कर्म में कर्म ही बड़ा है। लेकिन अगर कर्म आप समझ नहीं सकते हो तो भाग्य बड़ा रहेगा, क्योंकि आप भाग्य के भरोसे चलते जाओगे तो निश्चय ही भाग्य बड़ा है, कर्म कुछ नहीं कर सकता, नसीब में लिखा वही मिले। लेकिन आप कर्म को समझ करके अगर कर्म कर रहे हो, यानी क्रियामान के द्वारा या अकादमो योग विधि के द्वारा अगर कर्म कर रहे हो तो आप भाग्य को 70 से 80% तक बदल सकते हो। नहीं तो केवल बिना कर्म को समझे, बिना अर्ध अनिवार्य को समझे आप अगर कर्म करोगे तो वो तो केवल कठोर मेहनत होगी, हार्ड वर्किंग होगी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उससे तो लेबर लोग बहुत मेहनत करते हैं, श्रमिक लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं बदलने वाला, तब तो कर्म कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कर्म को समझ करके अगर करोगे तो वो क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म आपका भाग्य निश्चय बदल देगा। तब भाग्य नहीं बड़ा होगा, तब होगा कर्म बड़ा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य ही बड़ा, भाग्य ही बड़ा, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ नसीब में लिखा वही होता, किस्मत में लिखा वही होता, लक इज बेस्ट। ये एक वर्ग है जो मानता ही चला जाता, वो कर्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। दूसरा वर्ग है जो मोटिवेशनल स्पीकर, ये लोग कहते ही चले जाते कि नसीब कुछ नहीं होता, भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म करो आप बदल जाओगे, आगे बढ़ोगे, ये कठोर मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, रात दिन मेहनत करो। मैं कहता ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता और भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं। केवल
आपको समझना क्या है, अर्ध अनिवार्य सेमी एसेंशियल यानी कि जन्म कुंडली के द्वारा, स्त्रेका द्वारा या अपनी दिन दशा के द्वारा या अपनी स्थिति को थोड़ा समझ करके फिर एक नई योजना बना करके क्रियामान कर्म के द्वारा आप अपना पिछला भाग्य, भूतकाल वाला भाग्य बदल करके नया भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तब पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य भाग्य का निर्माण खुद कर सकता है। ये मैं कहता हूँ, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कहता हूँ, मैं बस इसलिए कहता हूँ कि गलत होता तो ऋषि मुनि ये बातें नहीं लिखते थे। ज्ञानी लोग, विद्वान लोग ये बातें लिख करके कागजों को खराब नहीं करते। बहुत हद तक बातें सत्य है और होगी। तो आज इतना ही बताऊंगा कि कर्म बड़ा या भाग्य, इस पे चर्चा की। कल हम ज्योतिष पे बातें करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें।